अभी मेरे को यही भर्ती मिली और यही मेरे को टॉपिक मिला पैसे कमाने का, मैंने तो 1,00,000-2,00,000 कमा लिए भाई मैं बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रहा हूँ, क्या बात है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों कल वीडियो बनाने वाला था बट इंतज़ार भी आपको था, लेकिन नहीं बना पाया क्योंकि अचानक से कल तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। इसी वजह से मतलब अभी भी हल्का सा दर्द है गले के अंदर, बोल तो सकता ही नहीं था बिल्कुल, आवाज़ इसी वजह से कल वीडियो नहीं बना पाया। क्या हाई कोर्ट में चल रहा है, तो आज थोड़ी तबीयत ठीक है। रात को कल 2 बार दवाई ली तब ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है। आज मेनली हम 4-5 बातें पे मुद्दे पे बात करेंगे। पूरी बात को ध्यान से सुनना, क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, सारी बातें हम करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम को लेकर। मैंने मुख्यतः 4 से 5 बातें मैंने लिखी है, 4 से 5 बातें मैंने लिखी है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस पर प्रतिक्रिया हमारी क्या रहेगी, सुनना है इसको अच्छे से और आप भी समझेंगे। और ये 4 से 5 जो मैंने बातें लिखी है, इसको जब समझने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है इस एग्जाम में और क्या होगा, ठीक है। पहली बात तो देखें दोस्तों, पेपर आउट हुआ या नहीं। सबसे पहली बात मैं करना चाहूँ, पेपर आउट हुआ या नहीं हुआ। सीधी सी बात है कि पेपर के अंदर गड़बड़ी हुई, पेपर आउट की स्थिति बनी है। पेपर बाहर आया है, बिल्कुल आया है पेपर, इसमें कोई दोस्तों राय नहीं है। बिल्कुल पेपर के अंदर छेड़छाड़ हुई है, यानी ये बात बिल्कुल सही है कि पेपर आउट हुआ है, पेपर आउट की स्थिति दोस्तों बनी है। और ये बात सभी को पता है, सभी को पता है, लेकिन मुंह के ऊपर आपको पता है कि टेप चिपकाकर बैठ गए हैं। कुछ परसेंट है जो साथी हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे उनकी भी। पेपर आउट हुआ या नहीं हुआ, पहला क्लियर हो गया है टॉपिक कि पेपर के अंदर गड़बड़ी हुई है, पेपर आउट होने की स्थिति बनी है, बिल्कुल बनी है स्पष्ट रूप से। ये नहीं कह सकते कि पूरे राजस्थान में हुआ है, ये नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ एक सेंटर्स हैं वहाँ पर गड़बड़ियाँ हुई हैं। सभी जगह नहीं होगा, लेकिन बहुत सी जगह है जहाँ पर गड़बड़ियाँ देखने को मिली है। अब इस बात को कोई स्वीकार करता है या नहीं करता वो एक अलग बात है। रीट में भी कुछ ऐसा हुआ था, सरकार ने स्वीकार नहीं किया था, सरकार ने स्वीकार नहीं किया था कि रीट में कहीं गड़बड़ी दोस्तों नहीं हुई, नहीं किया था, सबको पता है। लेकिन सच्चाई कभी छिपी नहीं रह सकती, सच छिप नहीं सकता, समय लग सकता है लेकिन सच बाहर आएगा। रीट में समय लगा, लोग डटे रहे, अंतिम सांस तक लड़े, लेकिन सच बाहर आया कि पेपर आउट हुआ है, ये सरकार ने माना। अब ये एक छोटी भर्ती है या बड़ी भर्ती है मैं नहीं जानता, लेकिन भर्ती एक भर्ती होती है। ये बेरोजगारों का एक सपना होता है कि उन्हें एक सरकारी नौकरी चाहिए। बहुत से ऐसे लोग बोल रहे हैं कि ये छोटी भर्ती है, रद्द नहीं होगी, तो बड़ी भर्ती फिर रद्द करोगे, इसका मतलब रीट बड़ी भर्ती थी, ये छोटी भर्ती है। क्या तो ओपिनियन देते हैं ये टीचर्स हैं, ये ओपिनियन दे रहे हैं वीडियो कि ये छोटी भर्ती है इसलिए इसको रद्द नहीं किया जाएगा। बड़ी भर्ती होती तो लाखों की संख्या में थे। अच्छा वो तो स्टूडेंट्स थे, है ना, वो तो स्टूडेंट्स थे, तब उनके लिए रद्द कर दिया। अच्छा इसमें बैठे वो कुछ नहीं थे, वो तो फालतू में ऐसे पेपर देने आए थे, है ना। ये बातें देखने को मिल रही है, ये सोच के अकॉर्डिंग उन्होंने बात बोल दी, छोटी भर्ती तब नहीं हुआ। दूसरी बात मैं कर रहा हूँ कि हमने क्या किया, हमने क्या किया, आपने और मैंने क्या किया। देखो सीधी सी बात है, आप सब ने कमेंट के थ्रू मुझसे बातचीत की, पर्सनली बात की बहुत से स्टूडेंट ने, और कहा कि भाई इस भर्ती के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है सर, इसकी आवाज़ को उठाओ, कहीं ना कहीं इसके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए। जब मैंने इसका पूरा विजन किया, इसको अच्छे से देखा, तो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं इसके अंदर गड़बड़ियाँ हुई है। तो हमें जो गलत चीज़ होती है उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। वो व्यक्ति, वो इंसान ही क्या जो गलत के खिलाफ नहीं बोले, वो इंसान ही क्या जो गलत के खिलाफ न बोले, और जो नहीं बोलेगा उसके साथ हमेशा दोस्तों गलत होगा। ये तयशुदा बात है। हमने वीडियो के माध्यम से अवगत कराने की कोशिश की स्टूडेंट्स को, उसके बाद में हमारे साथी जो भी हैं उन्होंने भी यूट्यूब वीडियो के माध्यम से हैं वो साथ दिया। और मज़े की बात क्या रही कि मैंने आपको एक ही बात बोली थी कि भी सभी साथी हैं वो एकजुट रहेंगे, एकता में ताकत होती है। अगर आप एक साथ डटे रहेंगे अंतिम सांस तक तो शायद आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। मैंने ये कहा था आपको पहले, लेकिन इसको लेकर हमने ट्विटर कैंपेन भी चलाया। लेकिन ट्विटर कैंपेन को 50, 100, 150, 200 ट्वीट करने से नहीं होता है, कम से कम 5000 से शुरुआत होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। अब इतने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ट्वीट करना जरूरी नहीं समझा बहुत, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ने किया, अपनी आवाज़ को आगे लेके आए। लेकिन मैक्सिमम जितने आने की इच्छा थी कि इतने लोग जुड़ेंगे, नहीं जुड़ पाए। उसके बाद कमेंट आते हैं कि सर वीडियो के माध्यम से कुछ नहीं होगा, ट्विटर कैंपेन के माध्यम से नहीं होगा, धरातल से जुड़िए। जी बिल्कुल, धरातल से जुड़े, धरातल से जुड़े। हमारे साथी भाई जुड़े हैं, नेहरू गार्डन में इकट्ठा हुए,
आपने देखा और हमने भी देखा कि धरातल से जुड़ने के लिए भाई साहब तो आ गए थे, लेकिन आप कहाँ थे? जो ये बात बोल रहे हैं कि धरातल से जुड़ो, लेकिन आप उस समय कहाँ थे? आप क्यों नहीं पहुंचे वहां? क्यों नहीं पहुंचे आप वहां पर? सिर्फ 4 आदमी वहां पहुंचे हैं, 4 स्टूडेंट वहां पहुंचे हैं। क्या 4 स्टूडेंट को के साथ गलत हुआ है और सबके साथ बिल्कुल सही हुआ है? पहले तो ये बात अपने अंदर झांक कर देखो, आप क्यों नहीं पहुंचे? चलो मान लिया कि आप जयपुर से बाहर तक नहीं पहुंच पाए, क्या जयपुर के अंदर 4 स्टूडेंट हैं एलडीसी के? जयपुर के अंदर 4 स्टूडेंट्स थे एलडीसी के जो वहां पहुंचे हैं, और हमें कहते हो कि धरातल पे आओ। जब धरातल पे भाई साहब पहुंचे वहां पर, तो आप कहां थे उस समय? ट्विटर कैंपेन चलाया, चलो मान लेते वहां नहीं पहुंच पाए, तो ट्विटर कैंपेन में कितना का आपने सपोर्ट किया? पहले तो ये देखो आप। जब आप एकजुट होना नहीं चाहते हो, जब आप करना नहीं चाहते हो, मैं उन सब की बात नहीं कर रहा जिन्होंने साथ दिया, बहुत अच्छी बात है, उनकी भी हम बात करेंगे, लेकिन जो ज्ञान बांटने की कोशिश करते हैं ना, इससे वो नहीं होगा, वो नहीं करना, उनको कुछ नहीं है, करना उनको कुछ नहीं है, लेकिन ज्ञान देना फ्री का। तो भाई साहब विनम्र निवेदन है, फ्री का ज्ञान मत दे हमें, ना हमें आपकी ज्ञान की जरूरत है। हमने क्या किया? हमने पूरी कोशिश की। फिर बता रहा हूं, कोशिश दोस्तों तभी सफल होती है जब इसमें आप एकजुट हो जाओगे। सबसे बड़ा उदाहरण आपको देता हूं रीट परीक्षा का। रीट में चाहे संख्या ज्यादा हो चाहे कम, उसे लेकिन अंतिम सांस तक है वो रीट का विरोध लोग करते रहे, स्टूडेंट है वो विरोध करते रहे, अंतिम सांस तक लड़े, वो वहां पर इकट्ठा हुए, धरातल से जुड़े, चाहे वीडियो के माध्यम से या कुछ भी उन्होंने किया, लेकिन लगातार इस बात को वो उठाते रहे। और मैंने कहा था कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लगातार वो जुड़े रहे तो उनको परिणाम सकारात्मक देखने को मिले हैं। तो काश ऐसा हमारे साथ होता, आप सभी साथी जुड़ते, लाखों की तादाद में एलडीसी के स्टूडेंट हैं, लेकिन नहीं जुड़ पाए। परिणाम आपको पता है, जब एकता नहीं दिखाएंगे तो फिर परिणाम सकारात्मक नहीं मिलेंगे। अब देखिए लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, सुनना मेरी बात को, बड़े मजेदार प्रतिक्रिया। जो ज्ञानी बाबा हैं वो अपने यहाँ पर आ जाते हैं, लेनी एक न देनी दो, बस तीसरी बात उनको करनी है। भाई साहब का कमेंट आता है कि इसको व्यू बढ़ाकर पैसे कमाने। क्या बात है भाई, बड़ी अच्छी सोच इस भाई साहब की है। नाम तो नहीं लेंगे उसका हम, क्योंकि मैं उनकी तरह नहीं हूं कि नाम लेकर आपका यहां पर कोई अपमान करूं मैं, लेकिन जो आपने बोला कि वो व्यू बढ़ाकर पैसे कमाने, तो भाई मैंने तो 1-2 लाख कमा लिए होंगे, 1-2 लाख तो मैंने कमा लिए पैसे। अब शायद आगे फिर यही भर्ती मिली मुझे को, है ना, और भर्ती तो है नहीं। और दूसरी बात, मजे की बात, पढ़ाकर तो पैसे कमाए नहीं जाते हैं। जब ऐसी संकीर्ण सोच आप रखते हो, पहले लिखने से पहले सोचा करो 2 बार, भाई व्यू से बढ़ाकर पैसे कमाए जाते हैं, तो फिर आप कर क्या रहे हो? तो आप भी तो कमाओ ना, आप भी वीडियोज बनाओ, कमाओ पैसे, फिर कमा क्यों नहीं रहे हो? अगर मैं यहां नाम ले देता हूं तो आपको हैंड टू हैंड, ये जो हमारे साथी जो हमसे प्रेम करते हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, आपको तुरंत में जवाब दे देंगे, फिर करते रहना इनका रिप्लाई आप। एक और कमेंट बताता हूं आपको, सुनना। अरे भाई क्यों बच्चों की जिंदगी खराब कर रहा है तू, है ना? भाई मैं बच्चों की जिंदगी खराब कर रहा हूं? क्या बात है भाई, हम लगातार इस भर्ती की तैयारी करवा रहे थे, उसमें हमने बच्चों की जिंदगी खराब की। अब दोबारा से ये वीडियो बनाकर हमने गलत चीज के विरुद्ध हमने आवाज उठाई। देखो, गलत के खिलाफ आवाज उठाकर मैं बच्चों की जिंदगी खराब कर रहा हूं। क्या बात है भाई, ये भी एक बड़े भाई साहब हमारे हैं जिन्होंने ये कॉमेंट किया है। नाम तो आपका भी नहीं लेंगे, अगर नाम ले दिया तो आपको जवाब मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। भाई लिखने से पहले सोचा करो 2 बार, क्या लिख रहे हो? मुझे जिंदगी खराब कर क्या मिलेगा? मजा आ रहा है मुझे यहां पर। आप गलत के खिलाफ नहीं बोलोगे, मुझे पता है। आपका पेपर फाड़ देना, एग्जामिनर फाड़ कर फेंक दे, तब भी नहीं बोलोगे, आप स्वीकार कर लोगे, नहीं एग्जामिनर ने नहीं फाड़ा, मैं किसी दूसरी भर्ती की तैयारी कर लूंगा। आप नहीं बोलोगे बिल्कुल भी, क्योंकि आप बोलना ही नहीं चाहते। आप में वो हिम्मत नहीं है कि आप बोलो किसी गलत के खिलाफ, और नहीं बोलोगे तो इसी तरह मरते रहोगे। एक भाई साहब कमेंट करते हैं कि बहुत सी भर्तियां हैं, इस एलडीसी के चक्कर में मत बैठे रहो, बहुत सी भर्तियां हैं। अरे मेरे समझ में नहीं आ रहा तुम किस टाइप के आदमी हो यार। जब ये हर भर्ती में हो रहा है तो किस भर्ती की बात कर रहे हो आप? कौन सी ऐसी भर्ती जिसमें ये झोल नहीं होगा? आप देते रहो, गलत के खिलाफ आवाज मत उठाना, ये होता रहेगा। फिर ऐसे ना, ये भर्ती दे दिया, पेपर आउट हो गया, नहीं बोलेंगे चल नहीं हुआ मेरिट चल छोड़ दो, दूसरी भर्ती की तैयारी करते, उसमें रद्द हो गया, फलाना हो गया, ढिमको हो गया, छोड़ दो उसको भी, है ना, यही करते, यही काम रह गया।
अरे तुम कितने भी नंबर ले आना, सिलेक्शन कैसे लोगे जब पेपर आउट होगा? पेपर जिनके पास पहुंचा सिलेक्शन तो उनका होगा। किस किस की तैयारी करो? रीट में देखा नहीं आपने? रीट लेवल फर्स्ट की मेरिट देखी आपने? डबल के अंदर 130 प्लस गई है जर्नल की, अभी तो 140 जाएगी, अभी तो 140 जाएगी, ले लो सिलेक्शन। 135 वाले बड़े खुश हो रहे थे, हमारा 135 हो जाएगा सिलेक्शन, हमें रद्द नहीं करवाना, रिजल्ट निकाल दो। अब वही लोग रो रहे हैं कि हमें रद्द करवाओ हमारा एग्जाम, हमारा तो सिलेक्शन भी नहीं हो रहा 135 में। बोला था उस समय कि आपके पेपर में भी झोल है, नहीं हमें तो रिजल्ट चाहिए, लेवल सेकंड का लीक हुआ, हमारा नहीं हुआ। अब वही बोल रहे हैं हमारा पेपर भी लीक हुआ है। तो देर टाइम लगता है और आपको भी टाइम लगेगा, पता लग जाएगा इस एलडीसी में क्या होने वाला है। ये कुछ हमारे ज्ञानी थे यहाँ पर आते हैं, ये खराब करता है, ये वो करता है। भाई मैं खराब कर रहा हूं तो मेरी वीडियो क्यों देख रहे हो आप? आपको लगता है कि मैं खराब कर रहा हूं आपको, तो मेरी वीडियो फिर क्यों वॉच कर रहे हो? जाओ ना, आराम से तैयारी करो आप, या कोई और काम करो, किसी और की वीडियो देखो जो आपको सही कर रहा है उसकी वीडियो देखो। फिर ये कमेंट करते हो, टाइम क्यों वेस्ट करते हो ये लिखने में? चलिए छोड़िए इनकी बात। लोगों की ये प्रतिक्रिया रही। अब बताओ, ये तो कुछ ही नहीं है, बहुत सारे कमेंट आए, आप देखना बहुत सारे ऐसे लोगों को कमेंट आए हुए हैं, लेकिन इनमें अच्छे कमेंट भी बहुत थे, लोगों ने सपोर्ट भी किया। मैं ये खुशी मुझे इस बात की कि इसका परिणाम क्या है, लेकिन लोग गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तत्पर तो हैं, तैयार तो हैं। मुझे लगता है कि वो जीवन में कभी न कभी उनके सामने अगर गलत हो रहा है तो वो जरूर आवाज उठाएंगे। ये तो पेपर की बात है, आवाज तो उठाएं कम से कम, आगे क्या होगा वो तो बात की बात है। देखिए दूसरे कोचिंग संस्थान की क्या प्रतिक्रिया आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है। एकदम बिल्कुल चिपका लिया टेप से अपने मुंह को, बिल्कुल भी कोई आवाज नहीं आ रही, निशब्द है, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। एक दो कोचिंग संस्थान हैं जिन्होंने यही प्रतिक्रिया की कि पेपर रद्द नहीं होगा, पेपर रद्द नहीं होगा, बस इतना ही था बोला। उसके बाद में कोई प्रतिक्रिया यहां पर उन्होंने नहीं की कि जो स्टूडेंट को जरूरत थी जब टीचर्स की, तब आगे नहीं आए निकलकर, यानी साथ छोड़ दिया। सीधी सी बात यही है, साथ छोड़ दिया। साथ कब देंगे? जब भर्ती आएगी, कोर्स को बेचना होगा, और जब कोर्स बेचेंगे तब सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे और एक सेल लगा देंगे जबरदस्त लंबी सी, तब आपका साथ देंगे। तो भैया जब साथ ही कोई नहीं देगा तो फिर काहे का ट्विटर कैंपेन, काहे का धरातल पे आना? अकेला थोड़ी लड़ेगा कोई बंदा किसी से। पेपर रद्द होगा या नहीं होगा, अब आप समझ गए होंगे पेपर रद्द हो गए। यानी जब लोग इसके खिलाफ आ ही नहीं रहे हैं, आवाज उठा ही नहीं रहे हैं, है ना, तो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, काहे पेपर रद्द होगा? इस हिसाब से तो पेपर रद्द होने के चांसेस बिल्कुल न के बराबर हैं। और मैं कोई पेपर रद्द कराने की फेवर में नहीं हूं, स्थिति इस समय बनी हुई है, हमें पेपर रद्द करवाने में कोई मजा नहीं आता। रीट का हुआ, जब रीट के खिलाफ भी आपने यही बात बोली थी, लेकिन वो तो साथी जुड़े हुए थे लगातार, उन्होंने संघर्ष किया अंतिम सांस तक, हार नहीं माने तो वो जीत गए तो वो सिलेक्शन लेंगे अब की बार। फायदा हुआ, डबल पोस्ट भी हुई है, पेपर भी 2 होंगे, मजा आएगा अब की बार पेपर के अंदर। लेकिन इसमें नहीं आई तो मजा इनको भी आएगा अब की बार, मेरिट आसमान छुएगी। मैंने आपको कहा था कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, स्टूडेंट्स हैं उनका साथ दे सकता हूं, अगर स्टूडेंट चाहे तो। हमने साथ दिया, अब भी समय है, इस भर्ती प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि पारदर्शिता हो, इसको लेकर आप लगातार ट्वीट करते रहें, कोशिश जारी रखें। और इस प्रकार से जो चल रहा है ना, अब तो कोई भर्ती के रद्द होने की कोई चांस नहीं है, रिजल्ट भी आएगा। मैंने कहा था कि साथ साथ टाइपिंग भी तैयारी करते रहिएगा, जिससे क्या है कि कल को कुछ रिजल्ट नहीं आ जाता है, टाइपिंग की डेट आ जाती है, तो उसके लिए आप तत्पर तैयार रहें। जिनके अच्छे नंबर्स हैं, जो बातें मैंने बोली आप सहमत हो इस बात से, या आगे क्या चाहते हो, क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए आपकी आगे इस एग्जाम को लेकर, वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। देखो मैं एक ही बात बोलता हूं कि जहां आप होंगे वहां हम होंगे, और जहां आप नहीं होंगे वहां हम क्या करेंगे? वहां क्या करेंगे? हम कुछ भी नहीं करेंगे। 4 आदमी पहुंचे थे नेहरू गार्डन में, वो वीडियो देखा होगा आपने, शायद उन्हीं का पेपर में गड़बड़ी, बाकी में किसी में नहीं हुई। ट्विटर कैंपेन पे 50, 100, 150, बस इससे ज़्यादा कोई ट्वीट नहीं हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा इसके बारे में। जीवन में याद रखना चाहिए, पेपर की बात नहीं है, जीवन में कभी भी कुछ गलत हो रहा तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। नहीं उठाओगे तो आज उसके साथ गलत हो रहा है तो कल हमारे साथ भी गलत होगा, और हो रहा है हमारे साथ ही गलत हो रहा है, हम आवाज़ ही नहीं उठा रहे।
मैंने ये नहीं बोला कि आवाज उठाओ और बाकी छोड़ दो, भर्ती की तैयारी करना छोड़ दो। मैंने कहा तैयारी करते रहो, सारे दिन आवाज नहीं उठाई जाती, सारे दिन आवाज नहीं उठाई जाती, समय सीमा होती है हर चीज की। तो तैयारी करते रहो साथ साथ में, और इसको लेकर भी दोस्तों आप ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, ट्वीट या अपने कोई वीडियो के माध्यम से किसी प्रकार से भी आप अपनी बात को रखते रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भली बात इस बात को समझे होंगे। और फिर कहना चाहता हूं आप सभी को कि भी आपके आंसर की आज के नंबर आपने मिला ले हैं, तो टाइपिंग की मैंने पहले दिन ही बोल दिया था कि भी ये प्रोटेस्ट तो होगा, करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको तैयारी भी मेंटेन रखनी है, टाइपिंग करनी है आपको अच्छे से। कब टाइपिंग होगी, क्या कुछ होगा, उसके लिए भी हम एक बात करेंगे अलग वीडियो के अंदर, लेकिन आपको तैयारी रखनी है साथ साथ। और इसको लेकर प्रोटेस्ट को क्या कुछ आगे करना है वो आप ही बताएंगे। अब हम क्या बोले, जब स्टूडेंट नहीं बोल पा रहे हैं तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हमें डटकर सामना करना है। जो भर्तियां आपके नज़दीक है, जिनके एग्जाम, उनकी भी तैयारी करनी है। इसको लेकर आपके टाइपिंग होने वाला है, उसके लिए भी तैयारी रखें। यही उम्मीद करते हैं कि आगे इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। जय हिंद,